गणेश विसर्जन के दौरान 15 लोगों के डूबने से मौत। हरियाणा और यूपी में गणपति विसर्जन के दौरान 5 जगह बड़े हादसे हुए। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में जगडोड़ी नहर में गणेश जी की प्रतिमा के साथ 8 लोग बह गए, जिनमें से 4 की मौत हो गई। वहीं सोनीपत में यमुना नदी में भी 2 की मौत हो गई, 2 अभी लापता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी 8 लोगों की मौत की खबर है। संत कबीर नगर में 4 बच्चे डूब गए, चारों भाई बहन थे, सभी के शव निकाल लिए गए हैं। वहीं ललितपुर और उन्नाव में 2-2 लोगों की विसर्जन के दौरान डूबने से मौत हो गई है। ओवैसी ने नीतीश को कहा, सेक्युलर चाचा गोधरा कांड के समय रेल मंत्री रहते हुए एक्शन न लेने पर घेरा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अहमदाबाद में बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार गोधरा कांड के समय रेल मंत्री थे, तब उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि 2002 के दंगों के समय वे बीजेपी के साथ थे। इसके बाद नीतीश ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई है, फिर उन्होंने 2015 में बीजेपी का साथ छोड़ दिया। 2017 में एक बार फिर मोदी के साथ चले गए। नरेंद्र मोदी को जीत दिलाने के लिए 2019 का चुनाव लड़ा और फिर साथ छोड़ दिया। देखिए, 2024 के लिए नीतीश कुमार का आप नाम लेते हैं, मगर जब गुजरात में जो प्रोग्राम हुआ था 2002 में, उस वक्त नीतीश भाजपा के साथ थे। फिर वो बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाए। 2015 में छोड़ दिए, 17 में फिर भाजपा के साथ आ गए। अब छोड़ दिए हैं, फिर किसी के और के साथ चले गए हैं। तो ये नीतीश कुमार साहब जॉर्ज साहब से शुरू किए थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब से। अब ये हो रहा है। और कल बिहार में किसी एक जगह पर दंगा हुआ, गड़बड़ हुई, तो एक 8 साल के मुस्लिम बच्चे को अरेस्ट कर लिए और एक बीमार जो ऑपरेशन हुआ घर में पड़ा हुआ है उसको भी उठाकर लेकर चले गए। तो 24 से पहले जो लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करिए, मगर मेरा मानना यह है कि अगर आप चेहरों से मुकाबला करेंगे नरेंद्र मोदी का, तो फिर भाजपा को फायदा हो सकता है। तो बजाय उसके जो जितने भी लोकसभा की सीटें हैं उस पर हम सबको बीजेपी से मुकाबला करने की जरूरत है। पूर्व विधानसभा सदस्य देवसर मोहम्मद अमीन बट यूथ लीडर सरताज अहमद खान की अध्यक्षता में कुलगांव जिले में आज एक बैठक की गई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। ऐसे में कुछ कार्यकर्ताओं ने फैसला लिया कि वे गुलाम नबी आजाद के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस कार्यालय का नाम आजाद कार्यालय रखा गया। युवा नेता सरताज अहमद खान ने कहा कि हम सभी ने इसी वजह से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के स्तंभ थे, लेकिन अब वह कांग्रेस में नहीं है, इसलिए हम सभी आजाद के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। खैर मकदम करता हूं, जितने भी वर्कर हमारे कांग्रेस के यहाँ पर थे कुलगाम में, इन्होंने आज ज्वाइन किया है गुलाम नबी आज़ाद के साथ। मैं इनको मुबारक देने आया हूँ। दूसरी बात है कि 15 को हमारा जलसा है खंडवल डाक बंगले में। मैं इनसे यही अपील करता हूँ, वो जोग दर जोग वहाँ लोग आए और अपने महबूब लीडर का ख्यालात सुने। तो भट्ट साहब ये बताइए कि ये जो पार्टी आप लॉन्च कर रहे हैं, क्या आप तवक्का जाहिर कर सकते हैं कि कब तक ये पार्टी लॉन्च होगी, इसका नाम वगैरह क्या होगा? मेरे ख्याल से रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी सख्ती है इस वक्त, किसी का दिल टूटा होगा, इसलिए गुलाम नबी आज़ाद ने कांग्रेस से दस्तबरदार हो गया और अलग पार्टी बनाई। अगला वजीर आला होगा गुलाम नबी आज़ाद। लोग चाहते हैं, नौजवान चाहते हैं। यहाँ सबसे बड़ी है इस वक्त बेरोज़गारी है हमारी कुलगाम में और दमाल हांजीपोरा दिवसर में। सबसे इंडस्ट्री है फ्रूट, जिस फ्रूट को कुछ नहीं आता है। हम जितना लगाते हैं फ्रूट में, जितना दवा करते हैं, जितना मेहनत करते हैं, जितना काम करते हैं फ्रूट पर, अखरोट पर, उतना तो हमें बाहर नहीं आता है। हम तबाह हो गए। मेरी अपील है मोदी साहब से और ख़ासकर हमारे माइनाज लीडर गुलाम नबी आज़ाद से
ये मसला दिल्ली में उठाए, क्योंकि ये फ्रूट वाले तबाह हो गए। मैं चाहता हूँ कि एक पेटी सेब की होनी चाहिए 5,000 की। आता क्या है इस इलाके का है। शुक्रिया शुक्रिया। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।